द स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लवली, राइट। सिलेबस मैपिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से रहेंगे? सबसे पहले हमें कोर स्कूल को मास्टर करना पड़ेगा, वी हैव टू मास्टर द कोर स्कूल्स, द क्रिटिक्स Indian applications, and we have to anticipate certain CLAT passages in respect to the same as well. नोट्स क्या क्या हैं? पहले हमें नेचुरल लॉ समझना है, मॉरल आइडियल्स अंडरपिन लीगल वैलिडिटी, मॉडर्न स्टैंड्स emphasize rights, dignity and substantive justice in India, basic structure and constitutional morality resonate with natural law currents. देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मॉरल लॉ कहना क्या चाह रहा है हमें ये समझना पड़ेगा। नेचुरल लॉ क्या कह रहा है हमें ये समझना पड़ेगा। मॉरल लॉ तो वो कह ही रहा है कि दैट एवरी लॉ इज डिराइव्ड थ्रू नेचुरल प्रोस्पेक्ट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। व्हाट आर नेचुरल प्रोस्पेक्ट्स? नेचुरल प्रोस्पेक्ट्स फॉर एग्जांपल जो समाज में नेचुरली जो लॉ बनाए गए हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर मेरी इंटरनेशनल लॉ की क्लासेस पढ़ी हो, नेचुरल लॉ के पार्ट में क्या आ सकता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट प्राइवेसी, वी हैव टू रिस्पेक्ट राइट टू लाइफ, वो नेचुरल लॉ के अंदर आता है, ठीक है। बट इसके मॉडर्न स्ट्रैंड्स जो हैं वो एम्फोसाइज करते हैं राइट्स में, डिग्निटी में और सब्सटैंटिव जस्टिस में। फॉर एग्जांपल जो रिस्पेक्ट प्राइवेसी का केस है वो इंडिया में पोस्ट पुट्टू स्वामी आया। पुट्टू स्वामी 2017 की जजमेंट है, एम राइट, 2017 की जजमेंट है। तो उससे पहले क्या राइट टू प्राइवेसी नहीं थी, लेकिन एम्फसाइज नहीं थी। विद मॉडर्न स्ट्रैंड्स उन राइट्स को और सब्सटेंटिवली रिकग्नाइज किया गया, substantively we have recognized those rights, those rights, which is very important. Next we have the positivist or the analytical school of law, ठीक है। ऑस्टिन की सॉवरिन कमांड, हार्ट्स का रूल सिस्टम, केल्सन का नॉर्म हायरार्की, ठीक है। यही है पॉजिटिविस्ट स्कूल का, यही है कि एक पर्टिकुलर कमांड के थ्रू लॉ बनता है, वो हमें ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इज अल्टीमेट वैलिडेशन एंड एनालिटिकल क्लैरिटी सपोर्ट्स जुडिशियल मेथड, ठीक है। एनालाइज करते हैं चीज़ों को, उसके बाद हम बताते हैं कि किस तरीके से एक लॉ है या एक लॉ नहीं, ठीक है। सोशियोलॉजी में क्या होता है कि लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, इट इंटरसेक्ट्स बैलेंसिंग, जो पाउंड ने बताया ही था। इंडियन वेलफेयर ज्यूरिस्प्रूडेंस और PIL में भी इस बात को सराहना दी जाती है। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वो हम समाज के लिए तो कर रहे हैं, समाज के लिए ही तो कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो वो सॉर्टेड है। नाउ वील कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म, लॉ इन एक्शन, प्रिडिक्शन, प्रेसिडेंट टेक्निक्स। इंडियन कोर्ट्स ब्लेंड प्रेसिडेंट विद पर्पसिव कैलिब्रेशन, ठीक है। रियलिज्म का मतलब क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले रियलिस्ट, अरे यार क्यों, सॉरी, हाँ, रियलिस्ट मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे हम जाएंगे। अगर कहीं पे भी रियल का क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस में कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिखा हो तो हमें हमेशा उसको टिक करना है, ठीक है। प्रेसिडेंट की टेक्निक्स प्रैक्टिस के थ्रू ही आती हैं। अगर लॉ का कोई प्रेसिडेंट अवेलेबल है तो हमें उसके थ्रू ही देखनी पड़ेंगी चीज़ें। देन CLS, कंटेम्प्रेरी लॉ एज पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, क्रिटिक्स ऑफ न्यूट्रलिटी, इंडियन डिबेट्स ऑन सब्सटेंटिव इक्वालिटी को भी हमें देखना पड़ेगा। एंड स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन शो CLS सेंसिबिलिटीज़, ठीक है। केशवानंदा भारती, ये सारे केसेस मैंने आपको पिछले में पढ़ाई दिए हैं, उन्हीं का एग्जाम्पल हमें यहाँ देना है, ठीक है। हर एक स्कूल एक लेंस ऐड करता है, ठीक है। मोरालिटी का, वैलिडिटी फ्रॉम पॉजिटिविस्ट एनालिटिकल स्कूल का एक लेंस ऐड होता है, राइट। कोर्ट्स के बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐड होता है थ्रू रियलिज्म। देन आइडियोलॉजी और पावर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ऐड होता है थ्रू CLS, राइट। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन सिंथेसाइजेस दीज इन ऑफिशियल प्रैक्टिस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिशियल प्रैक्टिस? ऑफिशियल प्रैक्टिस जिस तरीके से कोर्ट्स चल रहे हैं एंड जिस तरीके से लॉयर काम कर रहे हैं, वो हमें यही बात बताता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल
प्रिंसिपल्स हैं वो हमें यही बताने की कोशिश करते हैं, राइट। नाउ व्हाट वील डू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ माइंड मैप एज वेल। माइंड मैप किस तरीके से बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, नेचुरल लॉ में मोरालिटी और राइट्स की बात करी गई है। ऑफ कोर्स ये आप लोगों ने देख भी लिया है और मैंने आपको बार बार समझा भी दिया है कि किस तरीके से मोरालिटी और राइट्स पे नेचुरल लॉ बात करता है। देन पॉजिटिविज्म की बात करी है ऑस्टिन, हार्ट और केल्सन ने। सोशियोलॉजिकल इंटरेस्ट रॉस्को पाउंड, रियलिज्म लॉ इन एक्शन होता है। कंटेम्प्रेरी लीगल स्टडीज़ में लॉ एज एन आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन फिर से क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ याद रहे, ठीक है। फर्स्ट स्कूल विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, अभी हमने हिस्टोरिकल स्कूल की बात नहीं करी है तो मैं भी आपको वो साथ साथ समझा दूंगा। फर्स्ट इज़ विच स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल। नेचुरल, इसके लिए ना मैं आपके लिए एक पेज ऐड कर देता हूँ, रुकिए। वील ऐड अ पेज, ब्लैंक पेज, यस। फर्स्ट इज़ नेचुरल लॉ स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल, लॉ स्कूल, राइट। लॉ मस्ट अलाइन मोरालिटी, रीजन एंड जस्टिस, अ हायर लॉ, ठीक है। लॉ में एक हायर लॉ भी होना चाहिए विच इज़ मोरालिटी, रीजन एंड जस्टिस। थिंकर्स मैंने आपको बताया नहीं है, थिंकर्स इसमें कौन कौन थे, एरिस्टोटल, थॉमस एक्विनस, मिस्टर हुगो ग्रोशियस, लोके एज वेल। एग्जाम्पल क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स रिफ्लेक्ट्स नेचुरल लॉ वैल्यूज। ऑफ कोर्स जो मैं आपको बता रहा था ना, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट्स का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इंडियन प्रॉस्पेक्ट्स में। इसका आइडिया क्या है, एन अनजस्ट लॉ इज़ नो लॉ एट ऑल, एन अनजस्ट लॉ is no law at all, right. Then we'll read about analytical school, which is also known as positive school. This is natural law school, right. Law, इसमें क्या कहा जाता है, that law as it is, not what it is ought to be, not what it ought to be, ठीक है। दैट मीन्स लॉ इज इक्वल्स टू कमांड, जो ऑस्टिन साहब ने बोला, प्लस सैंक्शन, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में नहीं, मैंने आपको ये पढ़ा है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। थिंकर्स क्या क्या हैं, कौन कौन है, ऑस्टिन, बेंथम साहब भी हैं, हार्ट साहब भी है, केल्सन साहब भी है, मैंने आपको बता दिया है, केल्सन साहब भी हैं। इवन इफ अ लॉ इज अनजस्ट बट इफ इट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट इट इज एनफोर्सेबल। इसमें अनजस्ट लॉ भी पास कर सकता है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, कि उसको भी हम लॉ बोल सकते हैं कि वो हाँ लॉ है, राइट। दैट इज़ द होल सीन इन इट। इसमें आइडिया की यही है कि दैट आइडिया ये है कि लॉ को मोरालिटी से अलग रखा गया है। लॉ एंड मोरालिटी आर डिफरेंट, ठीक है। नाउ थर्ड, we'll read about sociological school as well. Sociological school, basically law is a tool of social engineering, right, as I told before as well. की थिंकर्स कौन कौन है, पाउंड साहब हैं, स्टेरिंग साहब हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स रह चुके हैं in respect to sociological school as well, right. So this is the basic three differentiations which we all need to understand, right.
हाँ, रियलिज्म मैंने आपको समझाया नहीं, रियलिज्म में एक बार फिर से बता देता हूँ, कहाँ लिखा था मैंने रियलिज्म आप लोगों के लिए, ठीक है। रियलिज्म इज़ द रियल प्रैक्टिस विच वी परफॉर्म इन लॉ, राइट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोरालिटी, राइट। इस फॉर एग्जांपल मैंने इसमें प्रेसिडेंट का प्रोस्पेक्ट दिया, प्रेसिडेंट मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी लीगल कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई है, कोर्ट की जजमेंट आ गई है, तो दैट जजमेंट हैज़ बिकम अ लीगल प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उसको हम असली प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो रियलिस्ट प्रोस्पेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। दिस इज़ इट। क्लैट पीजी के एमसीक्यूज कौन से हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? हार्ट बिलोंग्स टू विच ट्रेडिशन? एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, इजी। पाउंड ने क्या बोला? सोशल इंजीनियरिंग। रियलिस्ट ने क्या बोला? जुडिशियल बिहेवियर ओवर आउटकम्स, अंडरस्टैंड दैट जुडिशियल बिहेवियर इज द मोस्ट रियलिस्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस, रियलिस्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस, राइट, रिमेंबर दैट। CLS कहीं आएगा नहीं मेरे हिसाब से क्वेश्चन, बट लॉ इज़ पॉलिटिकली इन्फ्यूज्ड एंड इनडिटर्मिनेट। कंटेम्प्रेरी लीगल स्टडीज़ में ये कि लॉ पॉलिटिकली इन्फ्यूज है, इन्फ्यूजेशन ऑफ लॉ, देयर इज़ पॉलिटिकल इन्फ्यूजेशन ऑफ लॉ। कैल्सन भाई ने क्या बोला? प्योर थ्योरी, नॉर्म की हायरार्की, इंडियन फीचर इक्विंग नेचुरल लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड फंडामेंटल राइट्स एज वेल। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन अलाइंस with which school? सोशियोलॉजिकल स्कूल। ओवर रूलिंग रिलेट्स टू रियलिस्ट। ओवर रूलिंग कहाँ पे होगी? सिर्फ जज के चेंबर्स में होंगे ना, जहाँ पे जजमेंट दी जा रही है, वहाँ रियलिस्ट प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे हम लोग। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट, इट रिजेंबल्स सब्सटैंटिव इक्वालिटी एंड राइट्स ओरिएंटेशन। देन एडजुडियम जनरस इज व्हाट? इंटरप्रिटेटिव कैनन, ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्कूल, ये इस बात का ध्यान रखिए। आपको जो समझ नहीं आया कमेंट करिए, कुछ चेंज चाहते हैं तो बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।